नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कल आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं। आज की वीडियो में हम वीकली देखेंगे कि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है और आने वाले टाइम में क्या-क्या हो सकता है, और कल के लिए जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज हमने जो ट्रेड लिए वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस करेंगे, एंड देन हम फिर निफ्टी का कल के लिए जो एक्सपायरी है हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है? तो बेसिकली आज मार्केट गैप अप खुला। मैं सेशन ब्रेक्स ऑन करता हूँ ताकि पता चल जाए। ओके, देखिए आज मार्केट गैप अप खुला। ठीक है? और नीचे आया। ठीक है? नीचे आया, नीचे सपोर्ट लिया। ओके, डे लो से क्या हुआ, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और फिर मार्केट एकदम से एकदम मार्केट में मोमेंटम नहीं था। बस स्कैल्पर जो है वो आज मार्केट में पैसा बना पाए, क्योंकि अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो और मार्केट एकदम से इतना ज़्यादा जो उसका स्पीड है, मोमेंटम है, वो कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? वहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी में आपका जो है वो एसएल कट जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप स्कैल्प करें। स्कैल्प करें माने क्या करें, एक दो कैंडल में पोजीशन बनाए, एक दो कैंडल में पोजीशन लेके प्रॉफिट या लॉस लेके बाहर निकल जाए। ठीक है? एक कैंडल का स्टॉप लॉस, एक कैंडल का टारगेट, ये कुछ ऐसा सिनेरियो आज के लिए इम्पोर्टेंट था। सेम मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स भी शेयर किए थे, जैसे कि यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, यहाँ पे आयशर मोटर का है। ठीक है? और यहाँ पे मैंने बोला भी है 12:15 बजे कि स्कैल्पर कैन ट्रेड ऑन ट्रेड मार्केट। ठीक है? स्कैल्पर कैन ट्रेड मार्केट। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से मैं आपको आपके साथ बात करते रहता हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़े नहीं हो तो जाके ज़रूर जुड़िए। मार्केट आपके बारे में, मतलब मार्केट के बारे में आपको कुछ बहुत कुछ नया 100% सीखने को मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या करेंगे, आज हमने जो ट्रेड लिए वो किस बेसिस पे लिए वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? आज हमने 15 EMA, हमारी जो एक स्ट्रैटेजी 15 EMA है, ठीक है, उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पे आज दो ट्रेड इनिशिएट किए अकॉर्डिंग टू आर स्ट्रैटेजी। ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ। राइट, देखिए क्या हुआ, जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, हमने क्या सोचा कि हमें एक पुल बैक चाहिए। हमें क्या चाहिए, पुल बैक चाहिए। ओके, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे हमें पुल बैक मिला और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिला। हमने यहाँ पे एंटर किया, दो कैंडल में टारगेट था हमारा, अचीव हो गया। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसको ही हम स्कैल्पिंग कहते हैं। वो अचीव होने के बाद निकल गए मार्केट में। फिर से मार्केट हमारे जो है एक फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन क्रिएट किया, बेरिश फॉर्मेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, दो तीन कैंडल का टारगेट था। ठीक है? यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। ठीक है? तो ये हमारे आज के दो ट्रेड थे निफ्टी में। ठीक है? बैंक निफ्टी में हमने आज ट्रेड नहीं किया। बैंक निफ्टी हमें उतना ज़्यादा खास नहीं दिखा आज। हमने बस आज निफ्टी में ही ट्रेड लिया है, बाकी किसी और चीज़ में ट्रेड नहीं किया। ठीक है? तो ये आज का सिनेरियो था। अभी हम बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे जाके वीकली रिव्यू के बारे में। ठीक है? तो एक चीज़ बता दो दोस्तों, फिलहाल फिलहाल निफ्टी में 18,000 का लेवल, निफ्टी में 18,000, और बैंक निफ्टी में 42,000 का लेवल। ये दो लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल्स है ये मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ये क्या है, मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। आप देखिए मार्केट 18,000 को ब्रेक करने का कितनी बार ट्राई किया है, पर 18,000 के नीचे ही क्या कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है फिलहाल। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट करवा के जो ऑप्शन डेटा है उसके अकॉर्डिंग बहुत मेजर रेजिस्टेंस 1800 18,000 पे एंड 42,000 पे बना है। यही सेम बात मैंने टेलीग्राम पे भी आज बोली थी कि मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, 18,000 का मेजर रेजिस्टेंस है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे और 18,000 का लेवल आप मार्क करोगे, यहाँ पे लेट से कि मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है? 18,000 का लेवल। ओके, तो देखिए आज मार्केट खुला यहाँ पे, खुला यहाँ पे, नीचे आया, फिर ऊपर गया। रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, 18,000 के लेवल के पास ही लिया। मैंने कब बोला था ये, मैंने बोला था अराउंड 9:44 मिनट, मतलब 9:45 के आसपास कुछ मैंने बोला था। और रेजिस्टेंस कब मिला,
10 बजे मिला, ठीक है, और यहाँ से मार्केट डाउनफॉल करना स्टार्ट किया। तो यही होता है मार्केट में एक्सपीरियंस, ठीक है, यही मार्केट का एक्सपीरियंस आपको पैसा कमाने में काम आता है। तो अगर मैं वीकली बात करूँ, फिलहाल मैं मार्केट में न्यूट्रल हूँ, ना मुझे बुलिश मार्केट दिख रहा है ना मुझे बेरिश दिख रहा है। मैं बुलिश कब जाऊँगा, जब मेरा 18,000 का लेवल या फिर ये लेवल विच इज़ 18285, विच इज़ 18285 अगर ये ब्रेक होता है तभी मैं बुलिश सोचूंगा। या फिर डाउनसाइड में अगर मेरा ये जो सपोर्ट है विच इज़ 17422, अगर ये डाउनसाइड ब्रेक होगा तभी मैं डाउनसाइड का सोचूंगा। यहाँ पे मैं फिलहाल न्यूट्रल ही हूँ। ये जो 1000 पॉइंट का रेंज है ये न्यूट्रल रेंज ही है निफ्टी के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल मार्केट में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, बस आप पोजिशनल ट्रेड कोई भी प्लान नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको जो कुछ है यही ट्रेड करना है, इंट्राडे पे ट्रेड करना है, इंट्राडे पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। नेक्स्ट डे के लिए या फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई भी पोजीशन नहीं लेके जाना है, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद जो कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस, मतलब जो फ्राइडे का वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, 16th ऑफ फेब का जो कैंडल है उसने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्टली मैं अगर मार्क करूँ इसको तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये इस एरिया को मार्क करता हूँ, इस एरिया को अगर मैं मार्क करता हूँ तो आपको एक कुछ आइडिया आ जाएगा। अगर मैं फिबोनाची उठाऊँ और टॉप टू बॉटम मार्क करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि बॉस यहाँ पे 0.5 के लेवल के पास ही मुझे क्या मिला है, रिजेक्शन मिला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, पेरेंट ट्रेंड में। ये जो ट्रेंड है ये पेरेंट ट्रेंड है, ये पेरेंट ट्रेंड में मार्केट अभी भी बेरिश ही है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। जहाँ से रेजिस्टेंस मिला है वो फिबोनाची के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्राइस एक्शन वाइज देखोगे तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे है, रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे है, रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे है। तो ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आज के कैंडल का अगर क्लोजिंग है तो वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ही हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ही हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, थोड़ा सा अगर मैं डाउन साइड में एक जोन बना दूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज के कैंडल का जो क्लोजिंग है, लो है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अपसाइड में मुझे थोड़ा सा एक लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है विच इज़ 18034, क्योंकि प्रीवियसली इसके ऊपर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हुआ है, फिर मार्केट ऊपर गया है। तो आने वाले टाइम में अगर एक भी कैंडल का क्लोजिंग ऊपर मिलता है तो सोच सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कल के लिए थोड़ा सा व्यू रहेगा। मैं अगर फिबोनाची वाइज देखूँ, जहाँ से करंट में फॉल आया है वहाँ से अगर मैं बॉटम को मार्क करूँ तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके डिस्कस करते हैं सारे कुछ चीज़ें। डाउन साइड में तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट सपोर्ट कहाँ मिला है, ट्रेंड को लेटेस्ट में सपोर्ट कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है। तो आपको सपोर्ट कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ यही ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि यही जो है पास वाला सपोर्ट है। इसके बाद में डाउन साइड में जो है ये आपका एक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ से पुल बैक मार्केट ने लिया है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया है, ठीक है, ठीक है, सही है। फिर इसके बाद में मुझे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ओके चलो 15 मिनट में चलते हैं। बहुत सिंपल है एनालिसिस कल का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एनालिसिस कल का, ठीक है। कैसे सर, मैं बताता हूँ आपको। ओके, राइट, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर निकलता है, ठीक है, कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर निकलता है, एक भी कैंडल 15 मिनट का मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मैं 50% क्वांटिटी ऐड करूँगा, और 50% क्वांटिटी मैं ये लेवल ब्रेक करने के बाद ही 50% क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है, अपसाइड के लिए।
डाउन साइड के लिए मैं फुल क्वांटिटी में घुसूंगा, क्योंकि फिलहाल मार्केट में एक डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है, तो उसका फ़ायदा तो मैं लेना मतलब लूँगा ही। ठीक है, तो बहती गंगा में हाथ धोना तो पड़ेगा ही, ये आपको समझना पड़ेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर अपसाइड में अगर ट्रेड ले रहे हो, अपसाइड में अगर ट्रेड ले रहे हो, तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो एग्रेसिवली अपसाइड का ट्रेड फिलहाल मत प्लान कीजिए। डाउन साइड का आप सोच सकते हो, अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली अपसाइड का प्लान करेंगे ट्रेड। ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारा कल के लिए प्लान हो गया निफ्टी के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और हमारे साथ जुड़िए सोशल मीडिया पे। तो आपको डेली मार्केट का अपडेट भी मिलता रहेगा और आपको लर्निंग भी मार्केट से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, मैंने अभी तक मार्च का बैच अनाउंस नहीं किया है। मार्च का बैच मैं शायद 2 से 3 दिनों में अनाउंस अनाउंस कर दूंगा। उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप व्हाट्सअप के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी देखते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ से ना मार्केट नीचे आ रहा है, एक ट्रेंड है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक ट्रेंड लाइन के सहारे नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, पर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो एक बड़ा स्पाइक आएगा, जो मार्केट को धड़ाधड़ धड़ाधड़ 2-3 कैंडलों में ही अपना जो है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आपको उस वीक के लिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ओके, अभी फिलहाल अपसाइड तो मैं 42,000 के बाद ही अपसाइड का एग्रेसिव ट्रेड प्लान करूंगा। डाउन साइड का ट्रेड मैं ये लेवल ब्रेक करने के बाद, विच इज 39,816। ठीक है, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे मैं इंट्राडे में ही ट्रेड करूंगा, कोई भी पोजिशनल ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे चलते, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते। मैं 200 EMA का सपोर्ट देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि फिलहाल ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है मार्केट में। जब भी डायरेक्शन नहीं पता चलता है तो आपको ईएमए, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आज के कैंडल का क्लोजिंग की बात करूं तो उतना, एक मिनट, हाँ एक चीज़ और देखिए आप, एक चीज़ क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया, तो ऐसा ही कुछ आपको सिनेरियो आपको दिख रहा है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी क्या हो रहा है, बेरिश हो रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिशनेस दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, लेवल की मैं बात करूँ तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं लेवल को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न भी आपको देता हूँ मैं। अगर मैं थोड़ा सा ये लेवल को ऊपर खिसका दूँ और यहाँ पे ये जो एरिया है इसको ही मार्क कर दूँ, तो मेरा कम से कम ट्रेड बनेगा, कम से कम मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, और मैं थोड़ा सा अच्छे से सोच पाऊंगा कि भाई मार्केट में आगे क्या करना है मुझे। ठीक है, आगे क्या करना है। ये लगभग लगभग 400 पॉइंट का रेंज है, जिसको मैं अभी एक जोन बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया था, रिजेक्शन लिया था, फिर से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था। प्रीवियसली भी देखिए मार्केट ऊपर गया था, सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया था, नीचे आया था। ठीक है, ऊपर गया था, रिट्रेस किया था, फिर ऊपर गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन है, तो इसको मैं मार्क करना पसंद करूंगा। कम से कम ट्रेड बनेंगे, अच्छी बात है। मैं उतना ज़्यादा एग्रेसिव बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ढीला लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। ठीक है, तो एक मेन रीज़न ये भी है। अगर मैं यहाँ पे 0.3 का लेवल भी मार्क कर दूँ फिबोनाची के अकॉर्डिंग, और 0.5 का लेवल भी मार्क कर दूँ, तो मुझे फेयर आइडिया आ जाएगा कि मार्केट कहाँ कहाँ से रिजेक्शन अपसाइड के लिए ले सकता है। मार्केट कहाँ कहाँ से रिजेक्शन अपसाइड के लिए ले सकता है। ठीक है, ये दो लेवल्स जो है ये मेरे लिए क्या करेंगे, एक अपसाइड के रिजेक्शन की तरह, लेवल का रिजेक्शन की तरह काम करेंगे। ओके, अभी मार्केट तो बेरिश ही है,
मार्केट में मोमेंटम तो बेरिश ही दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में फिलहाल। तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो एरिया है यहाँ से 200 DMA का रेजिस्टेंस था, इसको रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन भी था, कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे क्या किया, बैंक निफ्टी नीचे आया। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल बैंक निफ्टी वोलाटाइल एरिया में जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वोलेटिलिटी आइडेंटिफाई करना समझना है तो आपको हमारा जो कैंडलस्टिक का लॉन्च किया हुआ एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, आराम से कभी भी देख सकते हो। ठीक है, 5-6 वीडियोज़ है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि मार्केट में आपको कैसे स्ट्रेंथ समझनी है, कैसे वॉलेटिलिटी समझनी है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखिए। ठीक है, 3-4 कैंडलस्टिक पढ़ा है मैंने वहाँ पे, पर क्वालिटी पढ़ा है, इतना ज़्यादा आप बेनिफिट होगा आपको, गारंटी देता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वॉलेटिलिटी उतनी ही लग रही है मुझे डाउन साइड में। तो डाउन साइड एग्रेसिव अभी फिलहाल तो मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो मेरा कोई व्यू नहीं चल रहा है अभी तक बेरिश। ठीक है, क्योंकि मार्केट में मुझे यहाँ पे तो स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रहा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई तो भी उसको ऊपर ढकेल रहा है, कोई तो भी उसको ऊपर ढकेल रहा है, तो मार्केट नीचे आएगा तो भी उसको मार्केट कोई तो भी ढकलेगा ऊपर। तो फिलहाल अग्रेसिव डाउनसाइड का ट्रेड मत प्लान करना। ठीक है, आई होप आपको रीजन समझ आया होगा। चलिए 15 मिनट में चलते हैं। चलिए 15 मिनट में तो सिंपल है, कल के लिए सिंपल रहेगा। ठीक है, सिंपल है बॉस। कल अगर अपसाइड ये जोन ब्रेक होता है तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे, डाउन साइड ट्रेड ब्रेक होगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर देखोगे ठीक से तो यहाँ पे ना 2 ट्रेंड लाइन जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ट्रेंड लाइन जा रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन के साथ इस जोन को ब्रेक किया तो हम यहाँ तक का आराम से टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को, अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने इस जोन के साथ ब्रेक किया तो मैं आंख बंद करके यहाँ तक का टारगेट लूंगा। ठीक है, लगभग 400 पॉइंट का टारगेट है, मैं लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड भी ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसके साथ जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है तो डबल कंफर्मेशन मिल जाएंगे। डाउन साइड आप स्ट्रिक्टली टारगेट रख दीजिएगा, उतना ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेड मत प्लान कीजिए डाउन साइड भी। ठीक है, फिलहाल बैंक निफ्टी में आई होप आपको ये बात समझ आई होंगी। तो चलिए बैंक निफ्टी का तो कल के लिए हो गया एनालिसिस। तो चलिए फिर निफ्टी के बारे में समझते हैं। कल एक्सपायरी फिर निफ्टी का, फिर निफ्टी हमारे लिए कल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो आज ही एक्चुअली बड़ा ट्रेंड आया मार्केट, मतलब इसमें फिन निफ्टी में। तो कल एक्सपायरी है तो मुझे नहीं लगता फिन निफ्टी में कुछ बड़ा एक्सपायरी आएगा, पर हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट में जो है ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, सॉरी, ओके, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, ये 200 डे ईएमए तक, 200 डे ईएमए तक। ठीक है, तो हम 200 डे ईएमए को भी क्या करेंगे, आज सपोर्ट की तरह एक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो कल अगर बैंक फिन निफ्टी निकलता है नीचे तो मैं डाउन साइड का ट्रेड इसमें प्लान करूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं इसमें कुछ ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ फिलहाल। ओके, तो अगर, चलिए 15 मिनट में चलते हैं, सिंपल रहेगा, सिंपल रखते हैं। ठीक है, अगर कल मार्केट इस रेंज में खुलता है, मतलब फिन निफ्टी इस रेंज में खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा मार्केट ऊपर ब्रेक दे या फिर डाउन साइड ब्रेक दे। पर ऊपर ब्रेक देगा तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, ये समझना पड़ेगा। तो अपसाइड में रिजेक्शन तो मिलेगा बॉस, अपसाइड में रिजेक्शन मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिलेगा। डाउन साइड आप सोच सकते हो, डाउन साइड इसमें एक टारगेट ले सकते हो, पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्वांटिटी कम लेना, एक्सपायरी वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, डेल्टा फैक्टर ज़्यादा रहेगा, तो आपको बड़े प्रॉफिट के साथ बड़ा लॉस भी सहना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कम कैपिटल में ट्रेड करना है कल। आई होप आपको फिन निफ्टी के बारे में समझ आया होगा। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड एक्सपायरी। थैंक यू।